नमस्कार सभी को। मैं सुमित्रा माहौतर फाउंडेशन ध्यान ग्रुप में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। और आज हमारे ध्यान और ज्ञान की यात्रा बढ़ाने के लिए ये डॉक्टर न्यूटन आ रहे हैं। तो अभी तो डॉक्टर साहब ज्वाइन किए नहीं हैं, तब तक आप अपना कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो विचार विमर्श कीजिए। कैसा रहा ध्यान का अनुभव आपका? नीतू जी, कोई बात हुआ है डॉक्टर साहब से नीतू से? यार थोड़ा सा कम करो। नीतू मैम? मैम उनसे कॉल किए थे बट उन्हें कट कर दिया फोन। अभी? हाँ, अच्छा। शायद आ ही नहीं, रहे पहले। होंगे। सुलक्ष्मी मैम। फिर करना मैडम, फिर करूंगी। अभी अभी किया, कट कर दिए। हाँ हाँ बोले, कट कर दिए। महावतार तो फाउंडेशन क्लास टाइम हो गया, वरना हाँ हाँ बोले कट कर यार थोड़ा सा कर दो। फिर करूंगी। तो मास्टर, जब तक आप अपना कुछ बताना चाहें तो बता सकते हैं, और नहीं तो आप ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों में उंगली फंसाते हुए, और आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए। तब तक हम अपना ध्यान शुरू करते हैं, जब तक डॉक्टर साहब ज्वाइन करती हैं। तो आने के बाद वो कंटिन्यू करेंगी। तो सभी अपनी ध्यान अवस्था में आ जाए मास्टर। जो सोफे पे बैठा सोफे पे बैठ सकता, कुर्सी पे बैठा बैठना चाहता कुर्सी पे, जहां पर भी जो भी सुखासन में बैठ सकता है वो उसी सिचुएशन में बैठ जाए। और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स, ढीला छोड़ दीजिए शरीर को। क्योंकि हम यहाँ पे कोई योगा या प्राणायाम नहीं कर रहे हैं कि हमें अपने शरीर में तनाव भरना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सिंपल साधारण आनापान सती ध्यान कर रहे हैं, जिसे सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी केवल और केवल सांसों पे ध्यान देना है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, उन्हीं को हमें फोकस करना मास्टर। तो सभी अपने ध्यान अवस्था में बैठ जाएं। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए मास्टर। और सांसें कुछ इस तरीके से लीजिए कि आप 10 सेकंड में सांस लेते हैं और 10 सेकंड रोकते हैं और 10 सेकंड में छोड़ते हैं। 3 गहरी सांसें अब अपने मन ही मन में काउंट करते हुए लीजिए, और ऐसा सोचते हुए लीजिए कि जैसे हमारी सांसें ऊपर जा रही हैं तो हमारी बॉडी, जो हमारा शरीर जो है, हमारा जो फिजिकल भौतिक शरीर जो है, ये एकदम पॉजिटिव एनर्जी से भरता जा रहा है। और जब हम सांसों को रोकते हैं मास्टर, तो उस समय ये सोचिएगा कि जितनी भी हमारी पॉजिटिव एनर्जी है वो हम अपनी पूरी बॉडी में स्टोर कर रहे हैं। और जब हम बाहर सांसों को छोड़ेंगे तो उस समय ये मन में विचार लाइएगा कि हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, नो, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी है, उसे हम अपने सांसों के जरिए बाहर भेज रहे हैं। तो इसी तरह से 3 गहरी लंबी सांसें आपको लेनी है। एक गहरी लंबी सांस लीजिए, 10 सेकंड रोकिए, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस, थोड़ी देर रोकते हुए धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। और एक गहरी लंबी सांस, और धीरे धीरे उसे छोड़ दीजिए। और अब अपने मन में विचार लाइए कि हमारा पूरा शरीर, फिजिकल बॉडी पॉजिटिव एनर्जी से भर चुकी है, और सारी नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर से बाहर निकल के जा चुकी है। और अपनी आती और जाती सांसों पे ध्यान दीजिए मास्टर।
सांसें लंबी हैं छोटी हैं, इसे कोई मैटर नहीं कर रहा, आपको उन्हें चेंज नहीं करना, बदलना नहीं है। जैसी भी सांसें आपकी आ रही हैं वैसे उन्हीं सांसों पे आप ध्यान दीजिए। पूरी तरह से अपनी बॉडी का निरीक्षण कीजिए, अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए कि पूरा तनाव यहाँ से दूर जा चुका है, एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। और पूरी तरह से हमारा शरीर जो है पॉजिटिव एनर्जी से पूरी तरह से भर चुका है। सिर से लेके पैर के अंगूठे तक अपने शरीर का निरीक्षण कीजिए। कोई भी अंग आपकी जानकारी से अछूता ना बचे। सभी अंगों का आपको निरीक्षण करना है। धीरे धीरे पैर के अंगूठे से आप ऊपर जाते हुए आपका पैर के अंगूठा, तलवा, एड़ी, पंजा, आपकी पिंडलियां, घुटने, आइस, जंघा, पेट का निचला हिस्सा, पेट का मध्यम हिस्सा, ऊपरी हिस्सा, लोअर बैक, मध्यम बैक, हार्ट एरिया, ऊपर का छाती का एरिया, गर्दन का एरिया, दोनों भुजाएं, आपका मुखड़ा, नाक, कान, आंख, फोरहेड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। एक बार अब हम जैसे हम रिलैक्स हो चुके हैं दोस्तों, तो एक बार हम हमिंग का उच्चारण करेंगे। आ उ माँ, आऊम माँ करके की तरह से ओम बोलेंगे, और उसको मुंह में रोकते हुए अंदर जैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं उस तरह से, लेकिन कोई तो अपने शरीर पे तनाव नहीं लाना है। सांस भरते हुए ओ, माँ के बाद जो साइलेंस आता है दोस्तों उस पर ध्यान दीजिए, और एक बारी उच्चारण कीजिए ओम का। ओ, साइलेंस को ध्यान से देखिए, और एक बारी उच्चारण कीजिए। ओ, अब आपका बॉडी, आपका शरीर पूरी तरह से ध्यान अवस्था में आ चुका है और ध्यान करने के लिए तैयार हो चुका है। तो आइए हम सबसे पहले अपने ब्रह्मऋषि पत्री जी को प्रणाम करते हुए, ब्रह्मऋषि पत्री जी को नमस्कार है, महाअवतार बाबा जी को प्रणाम है, सप्त ऋषियों को प्रणाम है, हिमालय के सभी योगियों को प्रणाम है, अपने माता पिता को प्रणाम है, और अपने स्पिरिचुअल गुरुओं को प्रणाम करते हुए सभी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। ब्रह्मऋषि पत्री जी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। सप्तऋषि तथा सप्तऋषि पत्नियां प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हिमालय के सभी योगी प्लीज कम हियर एंड बी विद अस। हमारे माता पिता जो इस
पृथ्वी पे हैं या नहीं है, वो भी सब हमारे साथ आके बैठ के ध्यान में हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। और हमारे स्पिरिट गाइड भी हमारे पास आए और हमारे साथ बैठ के ध्यान करें। महसूस कीजिए दोस्तों कि सभी आपके पास आ चुके हैं, आपके स्पिरिट गाइड, एंजल्स, महाअवतार बाबा जी, सप्तऋषिता सप्तऋषि पत्नियां, हिमालय के सभी योगी, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, और जिसके भी अपने ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान है, उनके गुरुदेव भगवान सभी आपके पास आ चुके हैं। और उन महसूस कीजिए कि वो आपके साथ बैठ के ध्यान कर रहे हैं। अब ध्यान से अपना अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्कर पे ले जाएं। सहस्त्रार चक्कर से आकाश से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपके शरीर में प्रविष्ट होती हुई देखें। आपके सहस्त्रार चक्कर द्वारा आकाश मार्ग से व्हाइट कलर की रोशनी आपके ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो रही है। उसे प्रविष्ट होते हुए देखें। सभी के ब्रह्मरंध्र में वो रोशनी प्रवेश हो चुकी है दोस्तों। पूरा ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र पे होना चाहिए, कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाए। पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र पे ये व्हाइट कलर की ऊर्जा को देखते हुए, व्हाइट कलर की जो ऊर्जा आपके शरीर ब्रह्मरंध्र में प्रवेश हो चुकी है और आपके सहस्रार चक्कर में पूरी तरह से भ्रमण कर रही है। लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन को पूरी तरह से एनर्जी देते हुए आपके ब्रह्मरंध्र को पावरफुल, एनर्जेटिक, पॉजिटिव ऊर्जा ऊर्जा से भरते हुए ध्यान से देखिए दोस्तों। महसूस कीजिए आपके लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन में ये ऊर्जा बहुत सुचारू रूप से भ्रमण कर रही है। जैसे जैसे नेगेटिविटी आपके ब्रह्मरंध्र से बाहर आ रही है और पॉजिटिव ऊर्जा भरती जा रही है, ये नेगेटिव ऊर्जा जो आपकी शरीर से बाहर निकल रही है, आलसियाना अग्नि समुंदर में भस्म होते हुए पॉजिटिव ऊर्जा में परिवर्तित होके आपके पास पुनः प्राप्त हो रही है। पूरा ध्यान ब्रह्मरंध्र पे लगाइए दोस्तों, कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाए। और थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांति से बैठा दीजिए, उसे कहिए कि ये समय मेरा केवल और केवल ध्यान का समय है। अभी मुझे केवल अब आनापान सती ध्यान करना है। कोई विचार मुझे आके ना तंग करे। और फिर भी उसके बावजूद भी विचार आते हैं तो उन्हें इग्नोर कीजिए दोस्तों। धीरे धीरे अपना ध्यान ब्रह्मरंध्र से प्रविष्ट होती हुई एनर्जी और आपके मेरुदंड से नीचे आपके शरीर में धीरे धीरे फैलती हुई आपके ब्रह्मरंध्र से होती गुजरती हुई आपके मूलाधार चक्कर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, कोई भी झुक के ना बैठे, ताकि आपकी एनर्जी को गति करने में कोई अवरोध ना हो। सिर और गर्दन सीधी रखिए दोस्तों। और महसूस कीजिए कि आपके ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा आपके मेरुदंड से होती हुई
आपके टेल बोन आपके मूलाधार चक्र तक प्रसारित हो गई है, हो चुकी है। आपके मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन महसूस कीजिए। बहुत ही सुंदर तरीके से ये ऊर्जा गति कर रही है दोस्तों। आपके ब्रह्मरंध्र से गुजरने वाली 72,000 नाड़ियां रंग रहित नाड़ियों को सुचारू रूप से चलाते हुए एकदम बहुत सुंदर तरीके से उनका संचालन कर रही है, एक एक नस नाड़ी में प्रविष्ट होते हुए उसमें जो भी अवरोध है उसे बहा के बाहर ले जाते हुए दोस्तों देखिए, सभी रंग रहित नाड़ियां आपके ब्रह्मरंध्र से फैलने वाली इस कॉस्मिक एनर्जी द्वारा एनर्जाइज हो रही हैं। अब अपना पूरा ध्यान अपने अपने मूलाधार चक्कर पे ले जाएं। धीरे धीरे अपने ध्यान को मूलाधार में स्थित करें दोस्तों। आपका मूलाधार जो है निस्वर आपके गुदा मार्ग के मध्य में स्थित है। वहां पे विजुलाइज कीजिए, वहां पे लाल रंग का एक 4 पंखुड़ियों वाला ब्रह्म कमल रहता है दोस्तों। तो विजुलाइज कीजिए कि वहां पे आप रेड कलर देखने की कोशिश कीजिए, और 4 पंखुड़ियों वाला जो कमल वहां पे है वो अभी सुप्त अवस्था में है। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को अपने मूलाधार में स्थित करेंगे, एनर्जी वहां तक पहुंचने देंगे। जैसे जैसे एनर्जी वहां पे पहुंच रही है तो धीरे धीरे जो रेड कलर का कमल है वो एनर्जी पाके एक एक पंखुड़ी उसकी खुलती जा रही है। धीरे धीरे ध्यान से देखिए दोस्तों, आपके मूलाधार में स्थित ब्रह्मरंध्र जो रेड कलर का लोटस फ्लावर है उसकी चारों पंखुड़ियां खुल चुकी हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से गति कर रही हैं। अपनी धुरी पे बराबर घूम रही हैं राउंड द क्लॉक। सभी अपने मूलाधार चक्कर में गति फील कीजिए, वाइब्रेशन सेंसेशन खिंचाव या रेड कलर को विजुलाइज कीजिए। धीरे धीरे एनर्जी ऊपर उठते हुए दोस्तों आपके मूलाधार को एनर्जी प्रदान करते हुए धीरे धीरे ये एनर्जी ऊपर को फ्लो कर रही है। और ध्यान से देखिए गति को, इसकी एनर्जी की गति को ऊपर की तरफ फ्लो करते हुए ध्यान से देखिए। और धीरे धीरे ये चल के आपके स्वादिष्टान चक्कर तक पहुंच चुकी है। स्वादिष्टान चक्कर जो आपकी नाभि के 4 उंगल नीचे होता है दोस्तों, वहां पे आप अपना पूरा ध्यान ले जाएं।
और इस एनर्जी को वहां पे महसूस कीजिए। स्वादिष्टान चक्र जो होता है हमारा, उसका कलर ऑरेंज होता है। ऑरेंज कलर को विजुलाइज कीजिए। ऑरेंज कलर को विजुलाइज करते हुए यहाँ पे 6 पंखुड़ियों का एक लोटस टेम्प लोटस फ्लावर होता है। अब ध्यान से लोटस फ्लावर को देखिए दोस्तों। जो धीरे धीरे मूलाधार की गति से प्रभावित होते हुए गतिमान हो चुका है। और उसके भी 6 पंखुड़ियां हैं, एक एक पंखुड़ी खिलते अपने निर्धारित गति से वो भी गति कर रहा है राउंड द क्लॉक। क्योंकि एक दूसरे से हमारे चक्कर जो होते हैं एक धुरी की तरह जुड़े होते हैं दोस्तों, कनेक्ट होते हैं, एक चक्कर से दूसरा चक्कर कनेक्ट रहता है। तो जैसे ही कनेक्टिविटी दूसरे ऊपर वाले चक्कर को प्रभावित करती है, वो चक्कर एनर्जाइज होते हुए एनर्जी फ्लो के साथ साथ राउंड द क्लॉक घूमने लगता है। सभी अपना पूरा ध्यान अपने स्वादिष्टान चक्कर पे रखेंगे, उसकी गति महसूस करेंगे। जैसे जैसे वो गति तेजी पकड़ती है, जैसे जैसे वो घूमना शुरू करता है, तो एनर्जी फ्लो ऊपर को फ्लो होने लगती है दोस्तों। इसके ऊपर हमारा मणिपुर चक्रा होता है। स्वादिष्टान के बाद हमारी एनर्जी हमारे मणिपुर चक्रा तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। मणिपुर चक्रा जो हमारी नाभि के 4 उंगलों पर होता है। धीरे धीरे ये एनर्जी फ्लो आपके मणिपुर चक्र तक पहुंच चुका है। इसको फ्लो होते हुए देखिए दोस्तों, पूरा ध्यान इसके ना इसके चक्रों के घूमने और ऊर्जा के ऊपर गति करते हुए देखिए। कहीं भी इधर उधर ध्यान ना ले जाएं अपना। मणिपुर चक्रा जो होता है हमारा, उसका येलो कलर होता है। येलो कलर के साथ साथ यहाँ पे भी एक लोटस फ्लावर होता है, जिसकी 10 पंखुड़ियां होती हैं। तो महसूस कीजिए दोस्तों कि आपका मूलाधार स्वादिष्टान राउंड द क्लॉक घूम रहा है, और घूमते घूमते गति करते हुए मणिपुर चक्कर तक उसकी एनर्जी पहुंच चुकी है। जैसे जैसे एनर्जी से प्रभावित हो रहा है हमारा मणिपुर चक्कर, वहां पे आप येलो कलर महसूस कर सकते हो। येलो कलर के साथ साथ यहाँ पे 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल होता है, जिसकी एक एक पंखुड़ी खुलते हुए घूमते हुए एक के बाद एक खुलते हुए 10 पंखुड़ियां खुल चुकी हैं। बहुत ही सुंदर नजारा है दोस्तों। पीले रंग का लोटस फ्लावर 10 पंखुड़ियों के साथ अपनी गति पे घूमना स्टार्ट कर चुका है, जिससे हमारा पूरा मणिपुर चक्कर प्रभावित होते हुए एनर्जी देते हुए बहुत ही ऊर्जावान हो चुका है। सभी अपने मणिपुर चक्कर पे इस ऊर्जा को महसूस करेंगे।
और दोस्तों, जिसको भी अगर कोई भी एब्डोनम से संबंधित कोई भी तकलीफ है तो वो अपने एक एक बॉडी पार्ट को एनर्जी प्रसारित करेंगे, वहां पे एनर्जी भेजेंगे और महसूस करेंगे कि वो मेरा बॉडी पार्ट्स ठीक हो रहा है। आपका मणिपुर चक्कर बहुत ही एनर्जेटिक हो चुका है। 10 पंखुड़ियों के साथ आपका ये येलो रंग का फ्लावर खिलते हुए गतिमान हो चुका है। ये भी अपने राउंड द क्लॉक घूमने लगा है। जैसे जैसे इसकी घूमने की गति में तेजी आती है, वैसे ही एनर्जी फ्लो ऊपर को प्रसारित होने लगता है। पूरी तरह से गति पकड़ चुका है। एक के बाद एक जैसे 3 फाउंटेन आपके चारों तरफ फुहारे फेंकते हुए बड़ा ही सुखद अनुभव महसूस करा रहे हैं आपको। जैसे फाउंटेन से चारों तरफ बौछारें जैसी पड़ती हैं, उसी तरह से आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी फैलते हुए मूलाधार स्वादिष्टान मणिपुर चक्र पूरी तरह से एनर्जाइज हो चुका है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे गति पकड़ते हुए तेजी से आते हुए आपके हार्ट चक्र तक ऊर्जा पहुंच चुकी है। अब अपना पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्र पे ले जाएं दोस्तों। हार्ट चक्र हमारा छाती के मध्य भाग में रहता है। इसका ग्रीन कलर रहता है। ग्रीन कलर के साथ साथ यहाँ पे एक 12 पंखुड़ियों वाला कमल रहता है दोस्तों। जैसे जैसे एनर्जी फ्लो टच कर रहा है तो आपको सेंसेशन महसूस हो सकती है, आपके हार्ट में वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, गुदगुदी महसूस हो सकती है। आपके हार्ट तक एनर्जी पहुंच चुकी है। धीरे धीरे ये 12 पंखुड़ियों वाला कमल जो वो सुसुप्त अवस्था में है, एनर्जी पाके जागृत होते हुए एक के बाद एक पंखुड़ी खुलते हुए अपनी राउंड द क्लॉक घूमने का प्रयास कर रहा है। इसकी एक एक पंखुड़ी को खुलते हुए देखिए। एक के बाद एक करके 12 की 12 पंखुड़ियां खुल चुकी हैं और राउंड द क्लॉक ये भी एनर्जी फ्लो से प्रभावित होते हुए घूमने लगा है। पूरा ध्यान अपने हार्ट चक्रा पे मैं ले जाएं। कोई भी अपने ध्यान को इधर उधर ना ले जाएं दोस्तों। बने रहें अपनी सांसों के साथ साक्षी भाव से और महसूस कीजिए इस 12 पंखुड़ियों वाले ब्रह्म कमल को घूमते हुए। जिसके भी हृदय में कोई भी रुकावट है, कोई भी आर्टरी में कोई भी अगर टॉक्सिन है, जमाव है, तो अपने शरीर से एक कमांड दीजिए कि मेरा शरीर, मेरा हार्ट बिल्कुल स्वस्थ होता जा रहा है, हो चुका है। जैसे जैसे ये एनर्जी फ्लो मेरे हार्ट चक्र पे आया है वैसे ही मेरा हार्ट स्वस्थ हो चुका है।
मेरा हार्ट अच्छे से कार्य कर रहा है, सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। इसमें कोई भी तनाव नहीं है। बहुत सुंदर, स्वस्थ, परफेक्ट, एकदम स्वस्थ है। पूरे शरीर में ब्लड संचार सुचारू रूप से कर रहा है। बने रहें अपने हार्ट चक्रा पे कुछ देर। इस एनर्जी को महसूस करते हुए आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल स्वस्थ और ऊर्जावान हो चुका है। अपनी निर्धारित गति से ये भी राउंड द क्लॉक घूम रहा है। अब घूमते घूमते ये भी, इसकी पंखुड़ियों का प्रभाव ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है, जो ऊर्जा को ऊपर की तरफ प्रसारित कर रही है। पूरी तरह से कॉस्मिक ऊर्जा से भरते हुए धीरे से अपना ध्यान अपने गर्दन एरिया में विशुद्धि चक्र पे ले जाएं। सभी ऊर्जा को ऊपर की ओर प्रसारित होते हुए फील करेंगे। और आपके विशुद्धि चक्र पे ऊर्जा का प्रभाव आ चुका है। आपका विशुद्धि चक्र पे ये ऊर्जा कॉस्मिक एनर्जी फैल चुकी है। आपके विशुद्धि चक्र में दोस्तों, गर्दन के भाग में, जिसका नीला कलर होता है, एक 16 पंखुड़ियों वाला कमल होता है। उसको आप ऐसे महसूस कीजिए। ये एक बहुत सुंदर 16 पंखुड़ियों वाला कमल है और उसके ऊपर आपकी गर्दन टिकी हुई है। और वो एक एक पंखुड़ी से ऊर्जा आपके पूरे मुखमंडल को सूर्य की किरणों की तरह प्रभावित करते हुए गर्दन, दोनों बाजू, सबको एनर्जी प्रदान करते हुए दोस्तों, ये नीले रंग का ऊर्जा यहाँ पे है और 16 पंखुड़ियों वाला एक कमल है। धीरे धीरे एनर्जी, जैसे जैसे एनर्जी पाके ये भी राउंड द क्लॉक घूमने शुरू हो चुका है। अपना पूरा ध्यान अपने विशुद्धि चक्कर पे रखें, गर्दन एरिया में। जिसको भी कोई थायराइड प्रॉब्लम है या श्वास नली में कोई अवरोध है या फूड पाइप में कोई अवरोध है, तो वो अपना पूरा ध्यान यहाँ पे रखें और अपने आप से एक संकल्प करें कि मेरे विशुद्धि चक्र के अंतर्गत आने वाले सभी अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मेरा थायराइड ग्लैंड बिल्कुल परफेक्ट है। महसूस कीजिए दोस्तों एनर्जी को, और आपके गले में, पूरी गर्दन एरिया में ध्यान कीजिए, पूरी चारों तरफ एनर्जी फैलते हुए आपके पूरे गर्दन एरिया को आगे की तरफ, पीछे की तरफ, दोनों तरफ से प्रभावित होते हुए सभी अंग जो भी इसके अंतर्गत आते हैं स्वस्थ हो चुके हैं। अब धीरे धीरे अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्कर पे ले जाएं दोस्तों, जो आपका तीसरा नेत्र जिसे कहते हैं, जो आपकी दोनों आंखों के मध्य में
स्थित है। अपने ध्यान को वहां पे रख ले जाएं। ध्यान से देखिए अपनी दोनों आंखों के बीच में एक तीसरी आंख है, जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं दोस्तों, और थर्ड आई भी कहते हैं। इसके खुल जाने के बाद आपका ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन हो जाता है। आने वाली बात को पहले से ही भांप लेते हो। इसका वायलेट कलर रहता है। और यहाँ पे केवल और केवल दो पंखुड़ियों वाला कमल है। एक बटरफ्लाई की शेप में, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह दो पंखुड़ियां, और बीच में तीसरा नेत्र जो खुलने के लिए तैयार है। अपनी दोनों आंखों को, बंद आंखों को ऊपर की तरफ गर्दन करते हुए और ऊपर की तरफ देखिए दोस्तों। दोनों आंखों के मध्य में देखने की कोशिश कीजिए। पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर रखें। कोई भी आंखें ना खोले, बंद आंखों से ही ऊपर की तरफ देखना है। धीरे धीरे दोनों आंखों के मध्य में आपको खिंचाव महसूस हो सकता है। यहाँ पे दो पंखुड़ियों वाला कमल है। दोनों पंखुड़ियां खिलते हुए और घूमते हुए आपके आंख, नाक, कान, मुंह सबको एनर्जी प्रदान करते हुए धीरे धीरे ये एनर्जी फ्लो आपके ब्रह्मरंध्र तक पहुंच चुका है दोस्तों। अपना पूरा ध्यान अपने ब्रह्मरंध्र पे रखें। ये व्हाइट कलर की ऊर्जा जो आपके ब्रह्मरंध्र से प्रवेश होके वापिस ब्रह्मरंध्र पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे एक सहस्त्र दल कमल होता है, जिसकी ऊर्जा चारों तरफ सूर्य के प्रकाश की तरह आपके सिर के ऊपर बौछारों की तरह पड़ रही है, और आपका पूरा शरीर उससे सरोबार हो रहा है। बहुत सुंदर तरीके से आप ऊर्जावान होते हुए ब्रह्मरंध्र में सहस्त्र दल कमल राउंड द क्लॉक घूम रहा है। 2 मिनट के लिए अपना ध्यान अपने से ब्रह्मरंध्र पे बनाए रखें, और इस ऊर्जा को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर प्रसारित होते हुए महसूस करें। कोई भी आंखें ना खोले दोस्तों। लास्ट 1 मिनट। धीरे धीरे अपने शरीर को, भौतिक शरीर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। जहाँ पे आप बैठे हैं उस आसन को महसूस कीजिए। पैरों के अंगूठे को हिलाते हुए अपनी चेतना पूरी शरीर में फैला दीजिए। और धीरे धीरे हम बंद आंखों से ही जिन सभी का हमने आवाहन किया था दोस्तों, उन सभी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मर्षि पत्री जी का धन्यवाद है। महाअवतार बाबा जी का धन्यवाद है। हमारे स्पिरिचुअल गुरुदेव भगवान का धन्यवाद है। सप्तऋषि पत्नियों को धन्यवाद देते हुए, अपने स्पिरिट गाइड, स्पिरिट एंजल सभी को धन्यवाद करते हुए अपने शरीर को भी धन्यवाद देंगे दोस्तों, जो इतना सुंदर ध्यान करने में आपका सहयोग कर रहा है। और धीरे धीरे अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आने की कोशिश कीजिए। लास्ट 5 मिनट्स, 5 सेकंड सॉरी। अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए
5 सेकंड के लिए अपनी दोनों आंखों पे रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। और धीरे धीरे अपने दोनों हाथों में ही अपनी दोनों आंखों को खोलिए और एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आ जाइए दोस्तों। कोई जल्दबाजी ना करे, अपना समय लेते हुए ध्यान से बाहर आ जाए। और जो भी ध्यान से बाहर आ चुका है दोस्तों, वो अपना अनुभव शेयर करना चाहता है, आशु पंखा तो चला देती, एसी और बंद कर दिया था। अपना ध्यान अनुभव कर सकता है, शेयर कर सकता है। थैंक यू दोस्तों सभी को। यस सोनिया जी बोलिए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लगा मैम, एक तो आप इतने टाइम बाद आए, आपको देख के भी बहुत अच्छा लगा और ध्यान में भी बहुत आनंद आया। थैंक यू मैम। अद्भुत मैम, अद्भुत। बहुत ही अच्छा, इससे ज्यादा शब्द नहीं है। थैंक यू। थैंक यू मैम। यस सारिका जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम ध्यान बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। आज मेरे साथ जो नई बात हुई वो जी ये कि मुझे ना छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत ज्यादा। जी और आज ध्यान करते वक्त मेरा ध्यान उधर चला गया, छिपकली की तरफ। जी मेरा मन में डर का, भय का विचार आया। जी वो कंट्रोल किया कि लाइक उसमें भी भगवान का रूप वैसा कुछ सोच के अपने ध्यान को जी वापस अपने सांसों के ऊपर लेके आई। तो डर जी कमा, फिर धीरे धीरे डर पूरा चला गया। बट ऐसा आज पहली बार मेरे साथ हुआ। क्यों हुआ ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या आप कुछ बता सकते हैं इसके लिए? मैम, जैसे जैसे आपके चक्र एक्टिव होते हैं ना, हमारा जो डर की सिचुएशन जो हमारे मूलाधार एकदम डम पड़ा होता है, तो हमारा डर बना रहता है वहां पे। जैसे जैसे हमारा मूलाधार चक्र में एनर्जी फ्लो करती है, तो वो डर जहाँ पे रहता है वहीं से तो बाहर निकलेगा। ओके। आपका मूलाधार चक्र एनर्जाइज हो चुका है, हो गया, तो उसकी वजह से आपका जो डर जो पहले से बैठा हुआ था, हमारे हाँ जो जी। जो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, डर होता है और हाँ इमोशंस जी। होते हैं और हमारी जो गलत विचार होते हैं, वो सब हमारे मूलाधार में स्थित रहते हैं मैम। ओके। अच्छा। जैसे जैसे ये जैसे मुझे हम नहीं पता था। हाँ, तो जैसे जैसे हम अपने मूलाधार को शक्ति देंगे, हम पावर देंगे उसको, और वो हाँ जी। जागृत हो जाएगा, जागृत अवस्था में आएगा, तो जो चीज वहां पे है वो बाहर निकाल देगा वो। जो हमारे ओके। नेगेटिव थॉट्स हैं, नेगेटिव जो भी हमारी नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव विचार है, डर है, भय है, जो भी है, चिंता है, ये सब बाहर निकल जाएंगे। और जैसे जितने आपको अगर डर की सिचुएशन आपकी रहती है, तो हाँ जब भी जी। आप ध्यान करें, आप सोचें, आप मूलाधार पे ध्यान ले जाएं। और मूलाधार जो हमारा एनएस और गुदा के बीच में होता है, तो हाँ वहां पे जी। आप वाइब्रेशन महसूस कीजिए और वहां पे फील कीजिए, क्या ये सोचिए कि मेरा गुदा जो मेरा मूलाधार चक्कर एक्टिव हो चुका है और ये पावरफुल हाँ। हो चुका है, तो सारा डर आपका धीरे धीरे निकल जाएगा उसी से। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज्ञान मेरे लिए नया है और बहुत जी अच्छा लगा जान के। जी मैम। थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे कि आप इतनी तन्मयता से ध्यान कर रही हैं। धन्यवाद। नीतू मैम, मैम जुड़े नहीं आज। राधे राधे मैम। राधे राधे चंचल जी, और कैसे हैं? मैं बढ़िया मैम। ध्यान आज बहुत, वाकई बहुत अमेजिंग ध्यान था। बहुत दिनों बाद अच्छा ध्यान लगा। मैम मैं ये कह रही थी, आज उर्मिला जी आए हैं, उर्मिला जी नए हैं, जरा आप उनसे बात कीजिएगा। जी मैम। उर्मिला राठी के नाम से हैं। जी जी। मैं आज भी कॉल उर्मिला हूँ, मैं भी नई हूँ। हाँ जी जी मैम, आज उर्मिला। मैंने आपको कॉल किया था, आपसे ही बात हाँ। कराने के लिए मैं बोल रही हूँ। यस हाँ उर्मिला उर्मिला। राठी जी बोलिए। न, मैं राठी नहीं, मैं तो ये हूँ अग्रवाल, नोएडा से। ओको। तो अच्छा बोलिए अच्छा। उर्मिला जी, बोलिए, आप बोलिए। मैं कल ही ज्वाइन करी हूँ, नई हूँ अभी। जी हाँ। आज भी लेट से ज्वाइन हुई, थोड़ा सा किचन उचन में काम था। हम्म। हाँ।
तो बहुत अच्छा कैसे? लगा थोड़ी, बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर ही करी है, बहुत एकदम वाह। ध्यान में चली गई थी मैं। तो पहले से ध्यान कर रहे थे मैम आप? हाँ, पहले से करती हूँ कभी कभी, जी। मेरे को प्रैक्टिस है मतलब ऐसे। हाँ। हाँ, मैं तो नोएडा से हूँ, मतलब कल ही ज्वाइन करी हूँ। जी मैम, मैं भी दिल्ली से हूँ मैम, और आप ऐसे ही ध्यान में आते रहिए। देखिए, ध्यान में आप आएंगे, ध्यान में जैसे बने रहेंगे आप, अपने शरीर के बॉडी के जो भी चैलेंज होंगे वो धीरे धीरे आप कब डिजॉल्व हो जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो वही तो। हाँ। तो अभी अगर किस मैम, अगर जी। किसी दिन छूट जाए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं मैम, देखिए, हमारी जो वीडियो जो आज हमने ध्यान कराया इसकी वीडियो कल ग्रुप पे डाली जाएगी, और ग्रुप हाँ पे भी जी। नहीं देख सकोगे तो आप ये महाअवतार फाउंडेशन टीवी है, उस पे भी आप दो सारी वीडियो वहां पे भी डाली जाती है, वहां पे भी आप देख सकते हो। ऐप ऐप है क्या ये? हाँ नहीं, ये महाअवतार फाउंडेशन ध्यान ग्रुप का टीवी चैनल है। और तो कौन से मतलब ऐड करना महाअवतार पड़ेगा ना इसको? अभी हम आपको, अभी आप ग्रुप में होंगे तभी आप हमें नजर आ रहे हो, तो ग्रुप में आपके हाँ पास वीडियो भी पहुंचेंगी, सभी ये जो रिकॉर्डिंग होती है सब पहुंचेंगी। हाँ जी, धन्यवाद, बहुत अच्छा। हाँ। तो दोस्तों, हाँ। नमस्कार। मैं अब नुपुर जी हमारे बीच में आ चुकी हैं, तो मैं नुपुर जी का इस मंच पे बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, और नुपुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पे। ओवर टू यू नुपुर जी। नुपुर मैम जुड़ तो चुके हैं। यस नुपुर मैम, सुन रहे हैं आप? सुन नहीं पा रहे मेरे को कैसे? ये है उर्मिला राठी मैम। सुमित्रा मैम। नीतू मैम, नीतू मैम। हाँ मैम बोलिए। हेलो। हाँ, मेरा ये कौन म्यूट कर रहा है? म्यूट कर दिया। हेलो। मैम मैम ज्वाइन कर चुकी है, पर वो अभी उठा नहीं हाँ, सुन नहीं रही है। उर्मिला राठी जी, आप बोलिए जब तक। हेलो। हाँ मैम, मैंने लेट ज्वाइन करी। हेलो। जी, सुन पा रही मैं मैम, बोलिए। हाँ मैं लेट ज्वाइन करी थोड़ा, 5 ही मिनट का पीछे से किया था आज, थोड़ा बाहर गई हुई थी। ये ना टाइमली जुड़ जाइए, और हाँ 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 मैम। 9 बजे से 9 से 10 तक हाँ हाँ। होइए आप। ओके। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू। सुमित्रा मैम। जी मैम।
सुमित्रा मैम, या इसी ग्रुप में ना मैम सोनिया गौतम नाम से हैं। हाँ आप हाँ। अगर उनसे भी बात करें, वो भी थोड़ा प्रॉब्लम में है। मैम इनको मेरा नंबर दे दीजिए, ये नंबर पे बात कर लेंगी मुझसे। एक्चुअल में आज मुझे लग रहा है यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, ये मेरा बार बार अपने आप म्यूट हो जा रहा है। मैम मेरा वही हो रहा है। हाँ तो ऑडियो म्यूट हो रहा है बार बार ना, कोई इंटरनेट का गड़बड़ गड़बड़ है। या तो मैं दोबारा से ज्वाइन करती हूँ, आप एज ए होस्ट ज्वाइन कर लीजिए। मैं क्विट करती हूँ। नीतू जी एज ए होस्ट आप ज्वाइन कीजिए, मैं एंड कर मैं वो करती हूँ, 1 मिनट।